ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जीवन की चुनौतियों में खराब समय हमें हमारी सजगता और साहस का परीक्षण लेने का मौका देता है। सही दिशा में बदलने के लिए हमें अपनी उन गुणों को विकसित करने का अवसर मिलता है जो हमें ठीक समय में नहीं नजर आते। खराब समय को ठीक करने का एक अच्छा तरीका है आत्मसमीक्षा करना। अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानने के बाद हम उन्हें सुधारने और स्थितियों को सुधारने के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं। जब जीवन में बाधाएं आती हैं, तो हमें आत्मसंयम और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। खराब समय को स्वीकार करें, उससे सीखें और फिर उसे पार करने के लिए एक कदम आगे बढ़े। बेटा, जिंदगी में जब आपका खराब समय चल रहा हो तो अपने लक्ष्यों और मूल्यों को मजबूती से पकड़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी दिशा में स्थिरता बनाए रखते हैं और समस्याओं का सामना करने में साहसी बनते हैं। अपने मानवीय संबंधों को मजबूत रखना खराब समय में भी महत्वपूर्ण है। अपने परिवार और दोस्तों का साथ लेकर हम अपने आसपास के समर्थन से खुद को और भी मजबूत महसूस कर सकते हैं। जब जीवन की धूप छाया में बदलाव होता है तो हमें उसे स्वीकार करना और उसमें से सीख लेना चाहिए। खराब समय हमें अपनी आत्म पहचान में एक नई दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे हम और भी मजबूत बन सकते हैं। जैसे जब बारिश होती है तो हम किसी छत के नीचे बैठकर खुद को भीगने से बचते हैं। इसी तरह खराब समय में भी अच्छाई की तलाश में निकलें और अपने आत्मसमर्पण से उसे ठीक करें। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमें अपनी सकारात्मक शक्तियों को सक्रिय करना चाहिए, क्योंकि एक खराब पल को हम अपनी स्वीकृति के साथ बदल सकते हैं और उसमें अच्छाई ढूंढ सकते हैं। समय का गुजरना तो नियमित है, पर उसे सही दिशा में बदलना हमारी आत्मा की ताकत है। बेटा, जीवन में आने वाले खराब समय में अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और उनकी प्राप्ति के लिए कठिनाइयों को एक नए मौके की तरह देखें। अगर खराब समय में भी आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो आप समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन का हर अच्छा और बुरा पल एक सीख है, और हमें यह याद रखना चाहिए कि इस सीख को सही तरीके से उपयोग करना हमारे हाथ में है। अगर आप खराब समय में हैं, तो सबसे पहले खुद को स्थिरता और सकारात्मकता के साथ ध्यान में लाएं। अपनी आत्मसमर्पण से आप समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उन्हें ठीक करने का मार्ग भी पाएंगे। जब जीवन में अच्छा समय होता है तो हम खुश होते हैं, परंतु जब खराब समय आता है तो हमें खुद को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। अपनी मानवीय और आत्मिक शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके हम खराब समय को भी अच्छा बना सकते हैं। बेटा, जीवन में आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी से बात करें। दोस्तों और परिवार से साझा करना आपको समर्थन और समझदारी प्रदान कर सकता है और आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। खराब समय में कार्रवाई करने का एक और तरीका है सकारात्मक लक्ष्यों को बनाए रखना। अपनी सकारात्मक और सुरक्षित रहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए समय का सही तरीके से प्रबंधन करें। आत्मसंरक्षण और स्वस्थ मानसिकता से हम बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना आपको उत्साही रखेगा और समस्याओं के बावजूद आप आगे बढ़ सकेंगे। योग और ध्यान का अभ्यास करना खराब समय को सुधारने में मदद कर सकता है। यह आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है और आपको शांति और सामंजस्य में रखता है। आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच के साथ खराब समय को उन अवसरों में बदलें जो आपके सामने हैं। चुनौतियों को अवसर में बदलने का सीधा तरीका है समस्याओं को सीधे मुकाबले करने के लिए अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। बेटा, आप में वह शक्ति है जो आपको अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी है। अपने लक्ष्यों को महसूस करने के लिए अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा को जागृत करें।
खराब समय में भी आप अपने उद्देश्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। खराब समय में आत्मनिरीक्षण करें और अपने स्वभाव में सुधार करने का प्रयास करें। कई बार हमारी आदतें ही हमें परेशान कर सकती हैं और इसे सुधार कर हम खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं। आत्मसमर्पण और अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने से हम खराब समय को ठीक कर सकते हैं। जब हम अपने आत्मनिर्भरता को महसूस करते हैं तो हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म प्रेरणा का एक सहारा यह है कि आप खुद को बढ़ते हुए देखते हैं, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। खुद को प्रेरित करना हमें संघर्ष को आसान बना सकता है और हम खुद को उत्कृष्टता की दिशा में ले जा सकते हैं। बेटा, बुरा समय जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात होती है और सर्दी के बाद गर्मी होती है, ऐसे ही खराब समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। अपनी सकारात्मक और सही सोच को बनाए रखने के लिए सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बनाएं। आपके आसपास के लोग, स्थान और माहौल आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। खराब समय में आत्मोन्नति का मार्ग चुनें और नए कौशल विकसित करें। नई चीजों को सीखने का अवसर बनाएं और खुद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। खराब समय को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त आराम से आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आत्मसमर्पण और साहस के साथ खराब समय को एक नए दृष्टिकोण से देखें। समस्याएं सिर्फ एक चुनौती हैं जो आपको मजबूत और अधिक समर्थ बना सकती हैं। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए समर्थ रहें। खराब समय में भी आप अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अपनी आत्म प्रगटता को बनाए रखें और स्वीकृति के साथ खराब समय को अपनी सजगता का परीक्षण मानें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करेंगे। बेटा, जिंदगी में खराब समय में आत्मनिर्भरता बनाए रखें, जिससे आप समस्याओं का सामना कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। अपनी मानवीयता और सामाजिक संबंधों को मजबूती से बनाए रखने में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण कीवर्धन है। खराब समय में आत्मविकास के लिए समय निकालें। नए कौशल सीखें, अपनी पसंदीदा गतिविधियों में मस्ती करें और अपनी रुचियों का पीछा करें। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। खराब समय में आत्म संरक्षण का ध्यान रखें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने से आप अपनी सकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं। आपके लक्ष्य आपके सामर्थ्य को मजबूत करेंगे और आप आत्मसंयम में रहेंगे। खराब समय में आत्म प्रेरणा को बढ़ाने के लिए अपनी सकारात्मक गतिविधियों में समय बिताएं। यह आपको नई ऊर्जा और खुशी प्रदान कर सकता है और आपको खराब समय से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। आत्मसमर्पण और सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए अपने आत्मसमीक्षा का समय निकालें। अपनी मानवीयता, मौलिकता और सकारात्मकता में सुधार करें। बेटा, अपने जीवन में खराब समय में आत्मसमर्पण और सकारात्मक सोच से भरा रहने के लिए स्वाभाविक सुंदरता और सुशीलता की ओर बढ़े। जब हम अपनी आत्मदृष्टि को प्रशांत बनाए रखते हैं तो समस्याएं हमें आत्मसमर्पण की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती हैं। खराब समय में आत्म प्रेरणा बनाए रखने के लिए आत्म-मानव संबंधों को सुधारें। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और सहयोग करना आपकी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है। नए लक्ष्यों का सामना करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने आत्मसमर्पण को मजबूत रखें। आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। खुद को और भी समर्थ महसूस करने के लिए नए कौशल विकसित करें और खुद को बेहतर बनाएं। खराब समय में आत्मसमर्पण के साथ आत्मसमीक्षा करें और अपने लक्ष्यों की पुनरारचना करें।
यह आपको नए दिशाओं में बढ़ने में मदद कर सकता है और खराब समय को सुधारने में मदद कर सकता है। बेटा, खराब समय में आत्मसमर्पण का सच्चा मतलब है अपनी आत्मसमर्पणा को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करना। अपने सपनों की पूर्ति के लिए आत्मसमर्पण और उन्नति करें। खराब समय में आत्मसमर्पण के साथ नए प्रोजेक्ट्स और चुनौतियों का सामना करें। नए और आधुनिक दृष्टिकोण से समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना आत्मसमर्पण की ऊर्जा को बढ़ा सकता है। खराब समय में आत्मसमर्पण से अपनी स्वीकृति बनाए रखें। अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। खराब समय में आत्मसमर्पण के साथ सही दिशा में बढ़े। आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण और सतत प्रयास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। खराब समय में आत्मसमर्पण के साथ अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करें। नए और आधुनिक रास्तों को अनुसरण करें और आत्मसमर्पणा से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। आत्मसमर्पण के साथ अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। बेटा, खराब समय में आत्मसमर्पण के साथ अपने आत्मविकास पर ध्यान दें। आत्मसमर्पण से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में दिखाएं। नए और उच्चतम स्तर के लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें और आत्मसमर्पणा से अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं। खराब समय में आत्मज्ञान के साथ नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करें। नई ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्याओं का सामना करने के लिए आत्मसमर्पण से अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।